हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये आरओ के लिए हिस्ट्री का एक तरीके का रिवीजन है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं जो आपके आरओ के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें चाहें तो अच्छे से एक बार अगर रिवाइज कर लेंगे एग्जाम के टाइम पर तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ इस चीज़ के लिए कि जितने भी क्वेश्चंस मैं हिस्ट्री के दे रही हूँ ये सारे के सारे हर एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन इसमें फालतू नहीं है कि किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है या मैंने ऐसे ही डाला है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हर किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि अगर आप जीएस अच्छा करना चाहते हैं और हिस्ट्री क्वेश्चंस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी पीडीएफ तो डाउनलोड कर ही लें, साथ ही साथ उसका प्रिंट आउट ले लें या इसको अपने जहाँ पर भी नोट्स बना रहे हो वहाँ पर इसे लिख लें या फिर ये प्रिंट आउट डायरेक्ट उसमें चिपका लें। तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा एग्जाम के टाइम पर। देखिए, उस टाइम पर आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं पढ़ सकते हैं एक साथ, इसलिए इसको अगर आप इस तरीके से मैनेज करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अदरवाइज क्या होगा ना, आप सारी चीज़ें आपके साथ हौच पौच हो जाएंगी। और इवन मैं करंट अफेयर के लिए भी कहूँगी, आपको करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। पूरी बुक को एक साथ रिवाइज करना बहुत मुश्किल होगा। तो जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि इंपॉर्टेंट है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए या प्रिंट आउट लीजिए या फोटोकॉपी कराइए, जो भी कराइए अपने नोट्स में उसको वहाँ पर लगाते जाइएगा। आपके द्वारा अगर लिखे हुए नोट्स हैं तब तो बात ही क्या है, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर फिर भी आप नहीं बना पाए हैं और आपको लग रहा है कि मैं अब तैयारी कर रहा हूँ और एग्जाम पास में है बिल्कुल, तो भी आप ऐसा प्राप्त कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। कम टाइम में आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से सजो पाएंगे और बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऐसे ही मैं पॉलिटी के लिए भी करूंगी, ये हिस्ट्री हो रही है पॉलिटी के लिए, साइंस और टेक दोनों के लिए भी करूंगी। तो इस तरीके से आपको एक पूरा एक क्रैश कोर्स टाइप का मिल जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में फ़ायदा होगा। तो चलिए, ये 50 क्वेश्चन हर उसमें मैं डाल रही हूँ अपनी सीरीज़ में, आपको यहाँ से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको और रिक्वायरमेंट्स है और वीडियो आपको कैसा लगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें वो आप उससे जुड़ जाएँ। तो देखिए, शुरू करते हैं। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया? कब किया गया? सर विलियम जोन्स ने। किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? 15 अगस्त 1906 को की गई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को। मैं कह रही हूँ एक बार में आपको ये सारे क्वेश्चन वीडियो एक बार देखने से याद नहीं होंगे। आपको कम से कम इनको 5 से 7 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपके दिमाग में कोई चीज़ बैठेगी। तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि आप या तो इन्हें कहीं लिख लें। मुझे लग रहा है लिखने में टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा, तो उससे अच्छा है कि आप इसको डायरेक्ट इसका प्रिंट आउट निकलवाएं और अपने नोट्स में कहीं पर भी रख लें या फिर इसे चिपका लें, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। सैडलर आयोग किससे संबंधित थे? शिक्षा से संबंधित था और इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? फिल्ट्रेशन थ्योरी मतलब जो छन छन के थ्योरी आए, मतलब लोगों तक जो शिक्षा है वो छन छन के पहुंचे। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब है, और ये किसके समय पे आई थी? इसका प्रतिपादन किया था लॉर्ड मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। वीडियो अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप पॉज करके आंसर को आराम से समझ सकते हैं या फिर आप पीछे जाके इसको दोबारा से सुन सकते हैं। बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे डीके कर्वे। समाज सुधार के मामलों में डीके कर्वे का काफ़ी बड़ा रोल है, तो आप इनके बारे में और अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने पूरे वीडियोस, पूरी आधुनिक भारत इतिहास की पूरी सीरीज है, उसमें इन सारे चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाया है। जिन लोगों को उसको पढ़ने का इंटरेस्ट है वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? देखिए, किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। शिलान्यास की बात हो रही है तो किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये था बंगाल गजट। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द कर दिया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या थे? प्रेस पर पाबंदियां लगाना। तो लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द कर दिया था और इसको लगाया किसके द्वारा गया था? लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। अब देखिए, पत्रकार का कार्य वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
तो कौन थे वो प्रथम भारतीय? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ही ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने पत्रकारिता के लिए इनको जेल भेजा गया था। अब मैं ये आपकी जिम्मेदारी है, बताएंगे किस बुक के लिए इनके साथ ऐसा हुआ था, किस चीज़ का इन्होंने संपादन किया था, इसके लिए इनको इस तरीके का इनके साथ व्यवहार किया गया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? कौन सा अखबार है? फ्री हिंदुस्तान। और कहां पर शुरू किया गया है? अमेरिका में। देखिए 2 क्वेश्चन उठ गए यहां पर कि फ्री हिंदुस्तान अखबार कहां पर शुरू किया गया था, तो अमेरिका में। किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। मिरातुल अखबार फारसी साप्ताहिक के संपादक कौन है? इसमें भी देखिए 2 क्वेश्चन है। ये भी पूछा जा सकता है कि मिरातुल अखबार दैनिक था, साप्ताहिक था, किस तरीके का था? तो ये फारसी में था। पहला तो भाषा को लेके पूछा जा सकता है, दूसरा पूछा जा सकता है साप्ताहिक था या दैनिक था, तो वो साप्ताहिक था। और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? यह हुआ था उर्दू भाषा में। किस भाषा में? उर्दू भाषा में। और यह एक साप्ताहिक पत्र था। उस समय पर जो पत्र छपते थे वो ज्यादातर साप्ताहिक ही हुआ करते थे। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। ऐसे क्वेश्चन मिलान में बहुत बार पूछे जाते हैं। केसरी के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक केसरी के संपादक थे। कौन समाचार पत्र हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की गई थी? मतलब क्रांतिकारी आतंकवाद को सही ठहराया था। तो कौन कौन से थे? संध्या, युगांतर और काल। ये आपका होमवर्क है। आप बताएंगे कि संध्या के संपादक, युगांतर के और काल के कौन संपादक हैं। इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था? यह किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इसे शुरू किया था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे? ये थे मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक की बात कर रही हूं, मनसुख लाल नजर। कई बार क्या होता है, ये मिलान में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। यंग इंडिया किसने शुभारंभ की थी? होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? कौन सा समाचार पत्र था? वो था हिंदू पैट्रियट। कौन सा था? हिंदू पैट्रियट। इसके कौन संपादक थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने आप को किसने संबद्ध किया था? यह संबद्ध किया था अरविंद घोष ने। किसने संबद्ध किया था? अरविंद घोष ने। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? हरिजन के बारे में अगर आपको पता है तो मैंने पूरा वीडियो बनाया है, जब मैंने पढ़ाया है आपको आधुनिक भारत, तो ये शब्द आपको पता होगा। ज़्यादातर महात्मा गांधी ही इसे लेकर आए थे। तो इसके प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी जी इसके प्रारंभकर्ता थे। अब हम बात करते हैं समाचार पत्र और उनके संपादक। तो हिंदू के जो संपादक हैं वो कौन है? जी सुब्रमण्यम अय्यर। ये देखिए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और पूछे गए हैं। सुधारक के कौन है? जी के गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। बंगाली के हैं SN बनर्जी। बॉम्बे क्रॉनिकल के हैं फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ के हैं एनी बेसेंट। लीडर के हैं मदन मोहन मालवीय। सर्च लाइट के हैं सच्चिदानंद सिन्हा। और इंडिपेंडेंट के हैं मोतीलाल नेहरू। जस्टिस के हैं TRM नायर। ये आपको एक बार में याद नहीं होने वाले हैं, मैं बार बार कह रही हूँ। इनको 2-3 बार देखिएगा। जरूरी नहीं है कि जब मिलान के लिए क्वेश्चन आएगा तो आपको चारों के मिलान पता हो, लेकिन अगर आपको 2 के भी पता हैं, कई बार तो ऐसा होता है आपको अगर एक भी मिलान पता है तो तीनों के ऑप्शन अपने आप ही बन जाते हैं। तो कई बार अगर लिखा हुआ ए का मिलान अगर बी से ही सही है और वो केवल एक ही ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इनसे जो पूछा जाता है कि किसके संपादक कौन कौन है। अबुल कलाम आज़ाद किसके संपादक? अल हिलाल के। और फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल के। एनी बेसेंट है न्यू इंडिया की। महात्मा गांधी यंग इंडिया के। लोकमान्य तिलक केसरी के। अब जैसे आपने इसी में देखा, आपको 2-3 तो कम से कम पता ही है कि महात्मा गांधी यंग इंडिया के, एनी बेसेंट न्यू इंडिया के। और अगर लोकमान्य तिलक भी आपको पता है केसरी के, तो आप बाकी अगर नहीं भी पता होंगे 1-2 तो आप मिलान आसानी से कर लेंगे। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, महात्मा गांधी यंग इंडिया के, बाल गंगाधर तिलक केसरी के, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ के, BR अम्बेडकर मूक नायक के, एनी बेसेंट न्यू इंडिया और दादा भाई नौरोजी जो हैं राष्ट्र गुफ्तार। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। दादा भाई नौरोजी राष्ट्र गुफ्तार।
अब देखते हैं कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय जागृति का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, आधुनिक पुरुष, ये सारी उपाधियां किसे मिली हुई हैं? राजा राम मोहन राय को। इतने नामों से हम इन्हें जानते हैं। किसे? राजा राम मोहन राय को। ये भारतीय समाज सुधारक के बहुत बड़े छवि के रूप में जाने जाते हैं। तो इन्हें आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? आत्मीय सभा। कमेंट में बताइएगा कब स्थापना हुई थी और कहाँ हुई थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने की थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1828 में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। और इनको राय की जो उपाधि मिली थी वो अकबर द्वितीय से मिली थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि इनको जो राय की उपाधि है वो किसने दी थी? तो वो दी थी अकबर द्वितीय ने। और इनकी जो समाधि है वो कहाँ है? ब्रिस्टन चर्चल इंग्लैंड में है। ये कहाँ पर है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी समाधि है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इनका सिद्धांत क्या था? देखिए बात हो रही है भारतीय ब्रह्म समाज की। अभी बात की थी हमने ब्रह्म समाज की, अब हो रही है भारतीय ब्रह्म समाज की। तो इसको गलत मत करिएगा। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? केशव चंद्र सेन। और इनका सिद्धांत क्या था? एकेश्वरवाद। जितने भी उस समय पर सिद्धांत दिए हैं ज़्यादातर वो एकेश्वरवाद पर ही हैं। तो इनका सिद्धांत क्या था? एकेश्वरवाद। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो आयोजित पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन में भाग कब लिया था? 1893 में। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूरे चांस है कि पूछा भी आगे जा सकता है। प्रसिद्ध समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं, तो वो लिखी हैं स्वामी विवेकानंद ने। किसने लिखी हैं? ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग पुस्तकें स्वामी विवेकानंद ने। प्रसिद्ध समाज सुधारक, ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। कहाँ पर की थी ये आप बताएंगे। वेदों की ओर चलो किसने कहा है? ये कहा है दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। इन्हीं को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। किसे? दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना की थी। किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐसा किया था। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। इसके मुख्य संचालक कौन थे? एम.जी. रानाडे। स्थापना इन्होंने की थी लेकिन जो मुख्य संचालक थे वो थे एम.जी. रानाडे। देव समाज का संस्थापक कौन था? तो वो थे शिव नारायण अग्निहोत्री। महाराष्ट्र के वह कौन से समाज सुधारक हैं जिन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? कई बार तो सिर्फ इतना ही पूछ लीजिए जाएगा कि लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। कई बार पूछ लेंगे ये कहाँ से थे, तो ये महाराष्ट्र के। द एज ऑफ काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ था? द एज ऑफ काउंसिल एक्ट पारित हुआ था 1891 में, 1891 में। 1843 के एक्ट 5 ने गैर कानूनी किसे बना दिया था? गुलामी को, दासता को क्या बना दिया था? गैर कानूनी बना दिया था। अगला देखेंगे, 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पास कराने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पास कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया था। अब देख लेते हैं कि कौन कौन किस किसके संस्थापक हैं। तो राजा राम मोहन राय किसने संस्थापक हैं? ब्रह्म समाज के। आर्य समाज के हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन के हैं स्वामी विवेकानंद। और प्रार्थना समाज के हैं महादेव गोविंद रानडे। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ने स्थापित की थी। और प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने। और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने। राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम ने। ब्रह्म समाज कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। मानव धर्म सभा सूरत में। और आर्य समाज बम्बई में। और नदला उल उलमा लखनऊ में।
तो ये जो जितने भी इस तरीके के क्वेश्चंस हैं ये आपको एक बार में याद होने वाले नहीं है, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो मेरा बार बार आपसे यही कहना है कि आप इनको बार बार रिवाइज करें, तभी आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप ज़रूर उसको देख सकें। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।